अली सरवर नकवी साहब, ये जो तमाम क़ुव्वतें हैं जो जिनका बयानिया ही पाकिस्तान मुखालिफ है, चाहे वो मुल्क के अंदर लोग हों जो सियासी बयानात देते हों, या वो फिर तमाम दुश्मन क़ुव्वतें जो हमारे ख़िलाफ़ काम करती हैं और हमेशा से काम करती आई हैं, पाकिस्तान आज के इस दौर में किस तरीके से अपने खारजा पॉलिसी को तरतीब दे कि वो इसी सूरत हाल को आज की ही सूरत हाल के हवाले से टेकअप करे, इस पर ज़रा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से ममालिक, बहुत से एक्सटर्नल फोर्सेस पाकिस्तान को इस वक्त परेशान करना चाह रहे हैं, बौखलाना चाह रहे हैं। दे वांट टू पुट पाकिस्तान इन ए स्टेट ऑफ पैनिक। तो हमें इसमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें मुस्तकिल मिजाजी से काम लेने की ज़रूरत है। और वो ये कि अव्वल तो हम अपना मौक़िफ़ कायम रखें, जो इसका मैंने पहले जिसकी वजाहत की थी। दूसरे, मैं समझता हूँ कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इलाक़ाई ताकतें जो हैं, जिसका मतलब है चीन और रूस, उनको हम इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी जो दोहा टॉक्स थी उसमें भी ये ट्राइका प्लस जो ग्रुप बना, उसमें पाकिस्तान है और ये बड़े ममालिक हैं। अमेरिका का तो खैर अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी उसकी होती है, वहाँ पे इंडियंस का असर बहुत है, और उनकी जो पाकिस्तान के बारे में सोच है वो काफ़ी मनफी सोच है इस वक्त। तो वो तो अपनी जगह, लेकिन देखिए ना, रूस और चीन ने पाकिस्तान को अहमियत हमेशा दी। जब SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब पाकिस्तान बकौल बाज लोगों के काफ़ी आइसोलेटेड था 2011, 12, 13, 14 तक, तो उस वक्त भी रूस और चीन ने पाकिस्तान को अहम समझा और SCO का मेंबर बनाया भारत के साथ। तो मैं समझता हूँ जो इलाकाई ताकतें हैं उनसे हमें बहुत क्लोज कंसल्टेशन की ज़रूरत है। क्या मतलब कि हमें स्पेशल इनवॉइस भेजने चाहिए बीजिंग और मॉस्को, और उनसे बहुत करीब से ये एक मुशावरा कंसल्टेशन प्रोसेस कायम करना चाहिए। तो एक तो ये, दूसरे हमें अपने मौक़िफ़ पे अड़े रहना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये अमेरिका के एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट का फेलियर है। यानी 2002 की बॉन कॉन्फ्रेंस के तहत एक उन्होंने स्टेट स्ट्रक्चर बनाया, आइन दिया, इलेक्शन कराए, वो सब 20 साल के बाद कोलैप्स कर रहे हैं। तो ये अमेरिका का इतना बड़ा फेलियर है। और जो दो अहम पार्टीज थी उनको उन्होंने बॉन कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया, पाकिस्तान और अफगान तालिबान, और इस वक्त दोनों यही दो अहम पार्टीज हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान, और तीसरे पाकिस्तान अपनी पोजीशन को बताए, तीसरे ये कि अफगान फरीकों से पाकिस्तान राब्ता करे, यानी सिर्फ एक तरफ तालिबान की तरफ नहीं बल्कि बाकी इवन अशरफ गनी गवर्नमेंट से भी हमें राब्ता अपना रखना चाहिए। और उनसे भी हम अपनी फैसिलिटेशन जो कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। अच्छा अली सरवर नकवी साहब, एक चीज़ और, 3-pronged अप्रोच हमें होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा अली सरवर नकवी साहब, एक और चीज़ है, ये जो अमेरिका से तो पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, ये डू मोर से नो मोर तक का जो सफ़र है, इसमें आज अगर ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म का हालिया बयान है कि मैं किसी भी अमेरिकी सदर के फ़ोन का इंतज़ार नहीं कर रहा, हमारे ताल्लुक़ात आज मुख्तलिफ नौइयत के हैं अमेरिका से, तो वाकई वो जो हमने एक नो मोर तक का सफ़र तय किया है, तो आज हम अपने नैरेटिव पर जिस तरह खड़े हैं, आगे से जो रवैया आ रहा है अमेरिका का, जो दबाव है, एक प्रेशर है अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेके, उसको हम किस तरीके से लें? बस वो हमने देखा, ज़रूरत पड़ती है वो हमसे खुद ही राब्ता करते हैं। अब वो जिनीवा में NSA की मीटिंग हुई थी, फिर अब दोबारा NSA और DGISI ये लोग गए थे वाशिंगटन, तो राब्ता वो रखते हैं। और डू मोर नो मोर की बात अब भूल जाएं, वो पुरानी बातें हैं। हम जो कर सकते हैं हम अपने कौमी मफाद के नुक्ते नज़र से करते हैं। तो ये अमेरिका कुछ भी कह रहा हो, पहले जो है ना पाकिस्तान में, आपको याद होगा, आपको शायद ना याद हो, मुझे याद है क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है कि जब अमेरिका जो है एड हमारी बंद करता था तो यहाँ पैनिक हो जाता था कि भाई अब आगे क्या होगा। अब वो हमें
परेशानी उस तरह की नहीं होती है, क्योंकि हम ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो चुके हैं और हमें उसी तरह रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। एक दफ़ा फिर हम जाहिद हफीज़ चौधरी साहब से बात करेंगे। जाहिद साहब, क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर जो कायद आज़म ने ख़ारजा पॉलिसी का विजन पेश किया, उसमें सबके साथ जो बुनियादी नुक्ता था वो था अमन का नुक्ता। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में भी यही ख़ारजा पॉलिसी कारगर साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, यही खारजा पॉलिसी कारगर रहेगी और यही खारजा पॉलिसी इस वक्त हम परसू कर रहे हैं। लेकिन जब आप अमन की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसका महवर मरकज तो अमन है। हम तो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में, जिसका मैंने अभी आपसे बात की, अफगानिस्तान में अमन का क़याम ज़रूरी है क्योंकि हमारे वो इंटरेस्ट में, और अफगानिस्तान के अवाम ने बहुत सफ़र किया है फोर डेकेड, 4 दिहाइयों से जो वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल है। लेकिन अफगानिस्तान के बाद अगर किसी मुल्क ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है तो वो पाकिस्तान है। हम आज भी अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो पाकिस्तान है। अफगान पीस प्रोसेस के अंदर अभी तक 3 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। उनमें सबसे पहला जो तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान पीस एग्रीमेंट हुआ इन फरवरी लास्ट ईयर, उसके बाद इंट्रा अफगान निगोशिएशन जो स्टार्ट हुई सितंबर लास्ट ईयर, और फिर नवंबर में जो एग्रीमेंट हुआ बिटवीन दी अफगान साइड्स ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, इन तीनों को पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया और हमारा कुलीदी किरदार रहा इन सब के अंदर। तो हमारा तो अफगानिस्तान के अंदर आज भी तमाम काविशें अमन के क़याम के लिए। इसी तरह अगर हम अपने दूसरे हमसाये जो भारत की तरफ देखें तो उनके साथ भी हम पीसफुल रिलेशन चाहते हैं, और उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट आपके सामने है। जब वो हुकूमत में है उन्होंने कहा कि अगर भारत अमन की तरफ 1 कदम उठाता है तो पाकिस्तान 2 कदम उठाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा कि भारत ने वो कदम अमन की बजाय इंडिया अपोजिट डायरेक्शन उठाया, बदअमनी की तरफ उठाया। उन्होंने जो 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी और एक तरफा इकदाम उठाए इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो उससे उन्होंने एनवायरनमेंट को विशिएट किया। लेकिन हम आज भी ये कहते हैं कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से मसला जम्मू एंड कश्मीर को हल करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो एंगेजमेंट होगी भारत के साथ, उसके लिए ज़रूरी है कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। उससे हमारी मुराद क्या है कि जो उन्होंने गैर कानूनी और एक तरफा इक़दाम लिए 5 अगस्त 2019 को, उन्हें वो वापस लें। कश्मीरी लीडरशिप जो इनकार्सरेटेड है उसे रिहा करें। जो वहाँ पे डेली बेसिस पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है इन फेक एनकाउंटर, उनका बंद होना जरूरी है। मिलिट्री सीज जो है वो वहाँ पे 9 लाख भारतीय फौज जो 8 मिलियन कश्मीरी के ऊपर उन्होंने बिठाई हुई है, उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। और कश्मीरियों के जो तमाम बुनियादी हुकूक आज सलब किए हुए हैं उनकी बहाली ज़रूरी है। लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि भारत से मुज़ाकरात हम तब करते हैं जब वो बामानी और नतीजा खेज हों, और वो उसी वक्त नतीजा खेज होंगे जब उसका महवर मरकज जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होगा, और वो रेजोल्यूशन होगा जस्ट रेजोल्यूशन एज पर इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, एज पर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एंड द विशेस ऑफ कश्मीरी। बहुत शुक्रिया जाहिद हफीज़ चौधरी साहब और अली सरवर नकवी साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया।